हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का 15 अगस्त है। आप लोग को सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत आपके फैमिली को भी आपका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रिच डैड पुअर डैड, ये बुक्स मेरे लाइफ में कितना इफेक्टिव था और कैसे कैसे ये मुझे मेरा लाइफ चेंजेस किया, इसके लेके बात करेंगे आज। पे योर सेल्फ फर्स्ट क्या है कि अपने आप को सबसे पहले पे करिए। क्या होता है, हम लोग का जब भी सैलरी आता है तो सैलरी आते ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पहले एक्सपेंस में डाल देते हैं, जो खर्चा है। ये लोन आपको देना ही पड़ेगा, खर्चा जो घर का खर्चा है, आपका आपका जो नॉर्मल लाइफ का खर्चा है, उसमें पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम लोग इनकम करते हैं वो 30 डेज में, जो भी हम लोग का इनकम होता है, तो पहले हम लोग को क्या होता है, 2 तारीख को ही लोन रहता है, लोन का डेट रहता है। तो वो 2 तारीख को फर्स्ट मुझे लोन पे करने पड़ता था। तो मेरा इतना ही ये अवस्था खराब था कि मुझे एकदम ही फाइनेंशियल का नॉलेज नहीं था। तो मैं अब क्या करता था, अगर मैं 20K कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, तो उसमें से मेरा, ये कोविड का बात कर रहा हूँ, 13,000 मेरा सिर्फ लोन था। तो मैं इसमें से, मेरा इसमें देने के बाद बहुत ही कुछ अमाउंट बचता था। उसके बाद मेरा जो अमाउंट बचता था वो भी मैं घूर फिर के कपड़ा में रेस्टोरेंट में जाकर मैं वो भी खर्चा कर देता था। तो ये फिर मेरे को दिक्कत होता था। फिर मैंने जब कोविड में, जब जॉब चले गए सारे, तो मेरा यहाँ पर बहुत दिक्कत दिया, क्योंकि ये इनकम जो है सडनली बंद। अब ये जो लोन है मुझे देना था, तो वो लोन करेंगे, तो मेरा एक जॉब था जिसमें से एक इनकम आ रहा था, तो उसका सैलरी था 9,000, 9,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ से एक बड़ा लोन को मैंने ऑफ किया, जिसका अमाउंट था 5,000 करीब। 5,000 ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पर करीब करीब 8,000 मैंने कंटिन्यू किया लोन। इस अमाउंट से, ये जो सैलरी कमाता था उसमें से ये मैंने 8,000 कंटिन्यू किया, उसको धीरे धीरे बंद किया। और उसके बाद जब मैंने ये बुक्स पढ़ा, तो सबसे पहले मुझे समझ में आया कि जो डेट होते हैं, जितने सारे डेट होते हैं, वो डेट, तो ये जब मैंने बुक्स पढ़ा तो फाइनेंशियल का तो नॉलेज हुआ, लेकिन जो मुझे सेविंग करना है या मुझे बचाना है, मैं तभी बचा पाऊंगा जब यहाँ से मैं आज़ाद हूँगा। तो मैंने यहाँ पर 2021 में मैंने सबसे पहले इसको, मेरा गोल जो है, सबसे पहले जो गोल था, सबसे पहला तो गोल था, मैं डेट फ्री होऊंगा, मुझे कोई लोन नहीं चाहिए मेरा लाइफ में, मैं और कोई लोन नहीं लूंगा, जो जितना लोन है उसको मैं क्लोज करूंगा सबसे पहले। तो वो मैं नवंबर 2021 का नवंबर तक मैंने जो जितना सारा लोन था मैंने क्लोज किया, और वहां से मैं डेट फ्री हुआ। इनकम कर रहे हैं और एक्सपेंस कर रहे हैं, उसके बाद सेविंग्स में बच रहा है। तो यहाँ पर होते होते ये जो सैलरी है, यहाँ पर आते आते एक्सपेंस में ही खत्म हो जाता है हम लोग का। सेविंग्स तो कुछ भी नहीं होता है, और जो भी सेविंग्स करते हैं हम लोग ईयर एंड में, या हम लोग का जब इमरजेंसी कुछ लगता है तो उसको मैं ब्रेक करके वहां पर से हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कहीं घूमने के जाने हुआ, कहीं रेस्टोरेंट जाना हुआ, कोई दोस्त का पार्टी है वहां पर जाना हुआ, कोई कपड़ा किनना है, तो ये सेविंग से हम लोग ब्रेक डाउन करके निकाल लेते हैं। तो ये सही नहीं है। और हम लोग का रिच डैड पुअर डैड का क्या है, सबसे पहले अपने आप को पे करिए। इनकम हुआ, 30 डेज आपने कटाया, आपने अपना 8 आवर्स दे के अपने पूरा जो है इनकम किया है, तो इसका पहला हकदार कौन है, ये इनकम का सबसे पहला हकदार कौन है, आप खुद। तो सबसे पहले आप अपने आप को दीजिए। तो वो पहला क्या है, जैसे कि आप वो सेविंग्स करें। सेविंग्स करने के बाद उस सेविंग्स को कैसे आप पैसा जनरेट कर पाए, उसको भी हम लोग बताएंगे। इस पॉइंट पे 20% पे, जो भी आपका सैलरी है उससे 20% स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे 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 इसको बढ़ाइए। तो उसके बाद जो भी 80% बच रहा है, उस 80% से आप एक्सपेंस कीजिए, तो आपका धीरे धीरे एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कौन सा एक्सपेंस आपका नीड है और कौन सा नीड नहीं है। जब मैंने अपना बजट प्लान पूरा राइट डाउन किया, पर महीना में, पर मंथ में, मैं जब अपना बजट प्लान बनाने लगा, तब जाके मुझे समझ में आया है कि कौन सा नीड एक्सपेंस है, जो कि एक्सपेंस छोड़ के मैं चल नहीं पाऊंगा। तो बजट प्लान बनाइए, उस बजट प्लान से आपको जानकारी मिलेगा कौन सा एक्सपेंस आपको अच्छा है, कौन सा एक्सपेंस आपके लिए खराब है। चलाते हैं सेकंड पॉइंट पे, लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। सेविंग्स तो आ गया, पैसा मैं कुछ सेव कर पा रहा हूँ। अब मैं ये सेविंग्स को अगर बैंक में रखूंगा तो वो ग्रो वैसा होने वाला नहीं है, और मैं उतना ज्यादा भी सेविंग्स नहीं कर पा रहा था। 2 से 3 हजार रुपये मैंने महीना का सेविंग्स कर पा रहा था, सब कुछ देने के बाद भी। 2 से 3 हजार, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन पहले मेरा स्टार्टिंग यही अमाउंट से हुआ था। तो मैं ये 2 हजार 3 हजार से मैं तो कुछ बड़ा चीज गिन नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे मार्केट लेकर एक दोस्त ने ये क्या सजेस्ट किया कि आप मार्केट में एक एसआईपी करके आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं वहां पर धीरे धीरे, मैं, वो एसआईपी मुझे जो सिखाया गया था वो स्टॉक में गया था, कि मुझे बोला गया था कि एसबीआई बैंक बहुत अच्छा है, इंडियन बैंक है, ये तो जीरो होने वाला नहीं है, तो इसमें धीरे धीरे आप बाई करो। उस टाइम में प्राइस था 180 रुपीज़, 190 रुपीज़, 200 रुपये के आसपास में था। उसके बाद वो धीरे धीरे मैंने बाई किया, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया। तो आप पहले सीखिए कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप सेविंग्स आ गए, सेविंग से, उस पैसा से आपको दो चीज करना है। एक ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है जो कि आपका पैसा को, मनी को ग्रो करे, और एक ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है जो कि आपको ग्रो करे। जैसे कि मुझे ये करने के बाद मुझे दिक्कत आने लगा, मार्केट रिलेटेड बहुत क्वेश्चन क्वेरीज आने लगा, तो मैं धीरे धीरे पैसा, थोड़ा पैसा बचाकर मैंने सेविंग्स किया, और उससे लर्न किया स्टॉक मार्केट का, उसको मैं बेसिक क्लियर किया उस पैसा से। धीरे धीरे यही लर्निंग एटीट्यूड मेरा बढ़ते गया, मैं मार्केट रिलेटेड और भी पैसा देके पढ़ने लगा, और भी कोर्स करने लगा। तो उसके बाद धीरे 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 इस विषय में मेरा नॉलेज बढ़ने लगा। तो यहाँ पर देखिए 5 स्टेप है टीनेजर की, आप क्या कर सकते हैं। लर्न द बेसिक इन्वेस्टिंग, कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या बेसिक चीज है वो पहले जानिए। फाइंड योर इन्वेस्टिंग आइडेंटिफाई, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये जानिए। डिस्कवर राइट इन्वेस्टिंग फॉर यू, मतलब आपको क्या लगता है। मेरे को जैसा लगता है ईटीएफ में मेरे लिए बेस्ट है।
अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें बेस्ट क्यों हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, जब भी मार्केट डाउन करना है उसमें ज़्यादातर खरीदारी करना है, तो आपका वो 15% आपका मार्केट ग्रो होगा, तो उस हिसाब से आपका मनी भी आपका 15% ग्रो होगा, जो कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ओपन एंड फंड योर ब्रोकरेज अकाउंट से पहले क्या है, आपका अकाउंट खोलने पड़ेगा, जो कि लिंक में है। आप कोई भी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं, सोनिया के साथ, एंजल के साथ। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ईटीएफ में गोल्ड ईटीएफ आप बाई कर सकते हैं, और भी है, सिल्वर है, निफ्टी वीज है, ये सारे हम इन्फॉर्म दे चुके हैं। ईटीएफ का एक वीडियो है, उसमें आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी छोटा अमाउंट है। देखिए, हम लोग बहुत बड़ा करके नहीं है, लेकिन हम लोग का जो अमाउंट है ना, वो छोटा छोटा अमाउंट पहले आप हैबिट में लाइए। धीरे धीरे आप उससे, आप जब 1 साल 2 साल जब कर लेंगे, तो आपको यही बहुत अच्छा लगने लगेगा कि मैं और पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मुझे और ग्रो करना है। वो धीरे धीरे आ जाएगा, पहले आप हैबिट करिए इन्वेस्टिंग का। चलिए, उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या, स्पेंड लेस देन योर अर्न। ये पॉइंट क्या है कि आप कैसे आप अपने आप को वेल्दी करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें जल्द से जल्द। एज मैटर नहीं करता है, मैटर करता है स्टार्ट करना। जब भी कोई भी एज से स्टार्ट कीजिए, लेकिन पहले स्टार्ट कीजिए, छोटा अमाउंट से कीजिए, लेकिन करिए। क्योंकि ये जब आप करना स्टार्ट कीजिएगा, उसके बारे में लर्निंग लेना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे लर्निंग होने लगेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, वो फिर धीरे धीरे आपका आदत सा बन जाएगा। और देखिए, ये मेरा अर्न का ये कैंडल है, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, अर्न को दो दो डिवाइड में कर रहा हूँ, स्पेंड को और सेव को। इस तरीके से मैं डिवाइडेड कर रहा हूँ, और डिवाइडेड करने के बाद ये स्पेंड में चला गया, जो मेरा नीड है उसमें खर्चा हो गया, और जो सेविंग्स है उसको मैं धीरे धीरे कैसे कर रहा हूँ, पहले इन्वेस्ट किया, उसके बाद ओवर द टाइम, पहले आप छोटा से ही स्टार्ट करते हैं। कोई भी काम आप छोटा से ही स्टार्ट करते हैं, पहले एक कदम ही चलने पड़ता है, उसके बाद आप 100 कदम पहुंचते हैं। पहला तो फर्स्ट कदम आपको चलना ही पड़ेगा, वो फर्स्ट कदम यहाँ पर आपने चला, उसके बाद धीरे धीरे आप जब चलेंगे, आप चलेंगे वैसे ही, लेकिन वो चीज कंपाउंड होते रहेगा। आपका नॉलेज, आपका पैसा, आपका हर चीज कंपाउंड होगा, हर चीज कंपाउंड होगा, आपका नॉलेज भी कंपाउंड होगा। पैसा से ज्यादा आपका नॉलेज कंपाउंड होगा, जो कि आप उसको, वेल्थ का बहुत बहुत बड़ा पार्ट है। वो नॉलेज जब आपका कंपाउंड होगा, तो धीरे धीरे आप उस नॉलेज से आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। देखिए, इस ग्राफ को देखिए कितना अप हुआ है, ये कंपाउंडिंग ऑफ पावर, और ये वेल्थ आपका क्रिएट हो चुका है ओवर द टाइम। जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे, और जितना जल्दी आप सेविंग्स को अच्छा से आप इन्वेस्ट करना सीखिएगा, उसके बाद आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देख पाएंगे। नीड पे ही खर्चा करो, और जो नीड नहीं है उसको थोड़ा सोच समझ के खर्चा करो। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। हैव ए प्लान एंड सेट गोल्स। आपका जो गोल्स है उसको आप स्मार्ट बनाइए। स्पेसिफिक मतलब, मैं जब स्टार्ट किया था 2000 से और 3000 से, तो मेरा सबसे पहला जो है टारगेट था 50K, जो मैं कि 6 मंथ में अचीव कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट 50K, मतलब टोटल 1 लाख का टारगेट था। 1 लाख मुझे अचीव होते होते 1 ईयर लग गया, और वो 1 लाख क्या था, स्टॉक मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो था फर्स्ट, वो मैं गेन किया था। तो सबसे पहले धीरे धीरे आप छोटा छोटा अमाउंट से एक मेजरेबल बनाइए, उसको अचीव कीजिए, और उसको रियलिस्टिक रखिए। जो कि रियलिस्टिक, मुझे यहाँ से मैं अगर सोचूंगा 1 CR के लिए, तो वो कभी भी नहीं होगा। थोड़ा से हो सकता है, 2000 3000 से सबसे 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है। तो रियलिस्टिक कीजिए, जो आपका सैलरी है, जो इनकम है, सेविंग्स है, उससे कितना जनरेट कर पाएंगे, और कितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है उससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने का कोशिश कीजिए, और टाइम बाउंड रखिए। ये मैंने 6 मंथ के लिए सोचा था, ये 6 मंथ में होने के बाद ये 1 ईयर के लिए सोचा था, सब मेरा वो धीरे धीरे। और मैंने डायरी पे लिख के रखा था, जब मैंने अचीव किया तो मैं टिक मार्क मारा कि मैंने अचीव किया, ये 1 ईयर में मैंने अचीव किया। मेरा जो डेट फ्री का था, उसमें भी गोल लिखा हुआ था कि मुझे सबसे पहले डेट फ्री होना है 1 साल के अंदर। मैं उसको टिक मारा कि मैं आज डेट फ्री हूँ। उसके बाद आज तक लोन लेके कोई भी काम नहीं किया मैंने। वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा एक बात है, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी विल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो आप जब तक पैसे के लिए, आप मनी के लिए काम करते रहेंगे, तब तक आपको, जब तक जिंदा है तब तक करना पड़ेगा। अगर किसी वे पे, पहले पहले सब मनी के लिए काम करते हैं, मैं भी क्या किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा टारगेट जो है कि मेरा एसेट बनाने का सबसे पहला टारगेट है, धीरे 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 धीरे, तो वो मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ उस पर। तो अपना रास्ता फाइंड करना है कि आप कहीं सोए भी हो तो आपका पैसा वो जनरेट कर पाए, आपका जो एसेट है वो मनी जनरेट कर पाए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मरते दम तक आपको काम करना पड़ेगा पैसा के लिए। तो ये सबसे पहले आपको जब समझ में आ जाएगा, तो आप धीरे 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 आप जो भी पैसा गेन कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, लर्निंग लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को एजुकेटेड करेंगे, उसके बाद एसेट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो धीरे धीरे आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, और एसेट भी थोड़ा थोड़ा बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ समय सबके लिए सेम है, 24 आवर्स सबके लिए सेम है। तो आपको दोनों पे ही काम करने होगा, एसेट पे भी, लर्निंग पे भी, और आपको मनी भी इनकम करने होगा एज ए वर्क करके। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, तो हम लोग को पहले सैलरी ही जनरेट होता है। तो पहले आप जो भी काम करें मनी के लिए, उससे उसको बचाकर एसेट में खर्चा करें, लर्निंग में खर्चा करें, तो धीरे धीरे आपका ग्रो होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर मोस्ट पीपल देयर प्रोफेशन इज देयर इनकम, फॉर रिच पीपल देयर एसेट देयर इनकम। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से ग्राफ से बताया गया है। पुअर क्या करते हैं, इनकम करते हैं, सैलरी आता है, जॉब लेते हैं, सैलरी आता है, उसके बाद एक्सपेंस में सारे खर्चे। मिडिल क्लास क्या है, मिडिल क्लास जॉब किया, सैलरी आया, सैलरी से एक्सपेंस में पूरा खर्चा किया, खर्चा करने के बाद जो उसका लोन है, लोन दिया, एसेट में जीरो। तो इसको धीरे धीरे से ठीक करना है। देखिए, शुरुआत तो करना पड़ेगा, कहीं से भी कीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहीं से किया था, अपना जो लाइबिलिटीज है, सबसे पहले मैंने इसको काटा और इसको बंद कर दिया कि मैं इससे और कुछ नहीं करने वाला हूँ। इसको मैं बंद कर दिया, और इसको बंद करते ही मेरा
सेविंग्स अमाउंट बढ़ गया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसको सेविंग्स अमाउंट को मैंने खुद अपने पढ़ने में लगाया उस पैसा को। उसके बाद उस पैसा को फिर से पोर्टफोलियो में डाला, स्टॉक मार्केट में, धीरे धीरे उससे लर्निंग किया। आज भी लर्निंग करता हूँ। रिच इनकम स्टेटमेंट देखिए कितना सुंदर है। पहले एसेट से ही आपका पैसा जनरेट हुआ, इनकम हुआ, एसेट से ही पहले जनरेट हुआ। जैसे रियल एस्टेट में है, स्टॉक में है, बॉन्ड्स में है, प्रॉपर्टीज में है, इसमें से हम लोग का इनकम आता है रिच लोग को। वहां से इनकम जो है यहाँ पर इनकम वो लोग इनकम करने के बाद अब वो इनकम क्या करता है, अपना एक्सपेंस में करता है और लाइबिलिटीज में डालता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है आज के लिए। ये ऑलवेज हैव एन ऑन इमरजेंसी फंड। जो इमरजेंसी फंड है उसको हमेशा रखिए। मैं सबसे पहला इमरजेंसी फंड 10,000 रखा था। ये 10,000 से मुझे कभी भी कोई भी चीज़ का ज़रूरत होता था, जैसे कि मुझे बाइक अपना बनाना है, मेरा बाइक डैमेज हो गया, उसको बनाना, ये रिपेयर करना है। मेरा जॉब अगर कुछ महीना के लिए ऑफ हो गया, जैसे बीच में कोविड के टाइम में जॉब नहीं था, तो उस टाइम में मेरा कुछ पैसा नहीं था, तो उस टाइम समझ में आया। उसके बाद मैंने वो जॉब के लिए 6 मंथ, पहले 3 मंथ किया था कि 3 मंथ जॉब का जो पैसा होता है, जो मेरा सैलरी है, मेरा जो मैं खर्चा करता हूँ, उस अमाउंट को मैं एक जगह, मेरा मम्मी का पास वो जॉब का 3 महीना का जॉब का पैसा मेरा मम्मी का पास पड़ा रहता है। और ये 10,000 भी मम्मी का पास पड़ा रहता है, क्योंकि मैं जब मम्मी को ये 10,000 मांगता हूँ, तो उस 10,000 में खर्चा करने के बाद नेक्स्ट मंथ में जो भी मैं इनकम करता हूँ, उसको वहाँ इनकम से, मेरा जो इनकम है वहाँ से, वो जॉब का सैलरी से मैं ये 10,000 यहाँ पर फिर से भरपाई करता हूँ। अगर मेरा जॉब चला गया, 3 महीना तक मेरा बैकअप है कि मैं 3 महीना तक मैं सोच पाऊंगा और नेक्स्ट जॉब के लिए मैं रेडी हो पाऊंगा। तो ये मेरा प्लान रहता है। ये घर फिक्स रहने का अभी तक मेरा पापा है, पापा अभी भी इनकम करते हैं, वो करते हैं। और अगर रहा मेरा रूम का बारे में, मेरा रूम का जो जितना डेकोरेशन होता है, जो भी छोटा काम होता है इलेक्ट्रिक का या कुछ भी काम होता है, वो मैं फिक्स कराता हूँ, खुद से कराता हूँ। इस 10,000 को अभी मैं यहाँ पर 25,000 तक मेरा इमरजेंसी फंड में पड़ा रहता है। मेरा कोई भी इमरजेंसी पड़ता है तो यहाँ से मैं उसको विड्रॉ करके वो काम करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ को मैं फिर से यहाँ पर भर देता हूँ अपना जॉब या सैलरी से। इस बुक्स ने मुझे बहुत फाइनेंशियल हेल्प किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।